मुनीफ फारूक साहब, मैं पॉलिटिक्स पे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन ये जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी आप थोड़ा रोशनी डालें कि क्या लाहौर में, पाकिस्तान में ये बाज़ार बड़ा गर्म है कि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना चाहते हैं वो बड़े आराम से जो है वो कर भी लेते हैं उनको। अब देखें ना, ये तो अगर मीडिया पे ना आता तो ये तो कारोबार पता नहीं कब से चली जा रहा है, कितने लोग जा भी रहे हैं और पता ही नहीं है, ना हुकूमत को पता है, ना इस हुकूमत को पता, ना किसी पिछली हुकूमत को पता। मतलब ये शुतर बे मुहार, कोई फोकस ही नहीं किसी का, ना FIA का, ना पुलिस का, ना किसी और इदारे का इसके ऊपर कि यार ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। और दूसरा ज़रा इसमें भी कर दीजिए कि इमरान खान जो है उन्होंने कल कहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने, कि जी ये तो मुल्क में क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं इसलिए इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। वो तो खैर उनके दौर में भी कोई ख़ास नहीं था। बहुत शुक्रिया जी मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, सबसे पहले को गुजारिश ये है कि ये तो बायस शर्म बात है कि हमारे मुल्क में FIA की मौजूदगी में और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बाज़ार गर्म हो या एजेंट्स माफिया काम करता हो जी। लेकिन सच और झूठ की जिस तरह से तफरीक अपनी जगह मौजूद होती है, उस तरह सही काम और गलत काम की तफरीक भी मौजूद होती है। देखिए, हमारे अपने मुल्क के अंदर रह के खुदा न खास्ता किसी बहुत जुमू हाली का शिकार है, अगर कोई चोरी करने पर मजबूर हो जाता है तो जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि ठीक है क्योंकि वो इतना डेस्परेट हो गया था अपने बच्चों के लिए, उसने रोटी चुरा ली है, किसी जगह डकैती डाली कि मेरे बच्चे भूखे हैं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जितने घरों से ये तमाम बदकिस्मत लोग गए और उनके घर वाले अब शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं और शदीद तकलीफ़ में है, उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी है। लेकिन ये जहन में रखिए, इसकी चॉइस हम खुद करते हैं। सबको पता है कि जो डंकी का कॉन्सेप्ट है या जो गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर जाते हैं, ये क्या है। और ये भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। अगर साउथ ईस्ट एशिया में आप देखें तो अगर ऐसी कोई मुल्क जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी ममालिक के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये बायस शर्म बात है कि नहीं होना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मुकम्मल इख्तियार कि कोई काम इल्लीगल करना है या नहीं करना, या मैंने एक गैर कानूनी रास्ते पर चलना है या नहीं चलना, इसकी जो सोच है या इसका जो फैसला है वो मेरे पास है, इंडिविजुअल के पास है। अगर मेरे पास ये जस्टिफिकेशन हो कि भाई हाँ, ये मतलब बात ये ना कि जो जाना चाहता है, अगर वो इस नहज पर आ गया कि नहीं जी कम वट में मैंने बस जाना ही जाना है और मैंने बेशक गैर कानूनी तरीके से जाना है, तो ऐसे लोग तो मौजूद होंगे। आप आज 50 एजेंट्स को पकड़ेंगे, 2 साल बाद फिर इस तरह के नए लोग आ जाएंगे और वो यही काम धंधा शुरू कर देंगे, बेशक इसके साथ कनाइवेंस भी हो FIA के लोगों की। लेकिन गैर कानूनी अमल किसी जगह जाकर नहीं रुकता, जो करने वाले हैं उनको ही थोड़ा खुद को बेहतर करना पड़ता है। अगर ये जस्टिफिकेशन हम ले लें तो फिर तो बदनवानी सिर्फ पाकिस्तान में हो या साउथ ईस्ट एशिया में हो, अमेरिका में ना हो, अमेरिका में करप्शन ना हो, इंग्लैंड में करप्शन ना हो। हाँ, वहाँ अकाउंटेबिलिटी सख्त है, बिल्कुल सख्त है, लेकिन वहाँ पर भी करप्शन है, वहाँ पर भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पर भी इलीगल एक्ट्स लोग कमिट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो करता है उसे सज़ा बहुत सख्त दी जाती है। यहाँ पर जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा सख्त दी जाए, लेकिन ये मनहसुल कौम हमें सोचना होगा कि हमें भी शॉर्टकट्स नहीं लेनी चाहिए। बहुत एहतराम से मैं ये अर्ज़ करूँ। बिल्कुल, और इसमें पेरेंट्स भी ऑन बोर्ड होते हैं, अपनी उम्र भर की कमाई जो है वो स्मगलर्स को दे देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को दे देते हैं, और वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और बाहर की लाइफ तो आई थिंक मुनीब साहब भी जानते होंगे, भट्टी साहब जानते होंगे, मुसद्दिक मलिक साहब भी बाहर पढ़े हुए, मैं भी बाहर पढ़ा हुआ हूँ। बाहर की लाइफ तो इतनी ईजी लाइफ है ही नहीं। मतलब अभी मेरे एक दोस्त है, वो प्लानिंग बना कर रहे थे बाहर जाने की, उनको मैंने बड़ा समझाया कि जनाब वो यहाँ पे लॉयर हैं, तो वो इस चक्कर में बाहर जा रहे हैं किसी तरीके से, जो है वो वहाँ जाके किस्मत की जो है वो पुड़िया खुल जाएगी, किस्मत की वो जंजीरें खुल जाएंगी, और वहाँ जाके पता नहीं बरतानिया में जाके क्या हो जाएगा। उनको वकील साहब को मैंने समझाया कि इस तरह नहीं होगा, जो आप यहाँ नहीं कर सके तो वहाँ आपने क्या करना है, पहले यहाँ कुछ करें। तो ये बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो है, और उनके भाई के मुतालिक भी पता चला, और आज मैंने उनको रेफ़र किया FIA में कि जाएँ आप, चले। उनके भाई जो थे वो सऊदी अरेबिया इलीगल जाने के लिए मुबैना तौर पे जो किसी को 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए दे चुके हैं ईजी जैज़ के ऊपर। मतलब जहालत की इंतहा है। तो बड़े भाई साहब भी ख्वाब देख रहे हैं बाहर जाने के, और जो है पाकिस्तान में कुछ किया नहीं है, वहाँ बाहर जाके भी कुछ नहीं करना, जहाँ जो नज़र आ रहा है यहाँ से मुझे। और छोटे भाई जो है वो तो ऑलरेडी लुटा चुके हैं। आज पता नहीं FIA ने क्या किया होगा उनका।